हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप JKFF स्टार्ट करने वाले हूँ और इसकी नेम है हेटेड हस्बैंड और ये वन शॉट होने वाला है। पर मेरी कभी वन शॉट नहीं होता है तो फिर वन शॉट बिल्कुल भी मत सोचना, कुछ स्पॉट बन जाएगा। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तयंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी डैड उसके लिए शादी फिक्स कर दिया था, वो भी एक पुअर बॉय के साथ जो कभी भी तयंग एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता है। वो एक बिलियनियर की सन है और वो शादी करने वाला है एक पुअर बॉय से। सच में कैसे हो सकता है? और इस वजह से तयंग गुस्से में था और अपने डैड को कहता है, डैड मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब तयंग के डैड कहता है, तयंग तुम्हें समझना होगा, जो मैं चाहती हूँ तुम्हें वही करना होगा। तब तयंग कहते हैं, मेरी एक बॉयफ्रेंड है जो खुद भी रिच है और आपको क्या लगता है कि वो पुअर बॉय मेरी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा? वो कभी भी नहीं ले पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मनी से प्यार करेगा। आप क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? वो बॉय आपको ब्लैक मैजिक क्या है आपको समझना होगा कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी एक चाल है। तब ये सुनकर तयंग के डैड गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है, इसमें उसकी कोई भी चाल नहीं है तयंग, यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा बॉय है और तुम जानते हो तुम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह पाओगे। तब तयंग कहते हैं, खुशी? और उसके साथ मैं कैसे खुशी से रह पाऊंगी अगर वो मेरी नीड को पूरा नहीं कर पाएगा? ये कौन सी खुशी है? तब तयंग की डैड गुस्से में आते हुए कहते हैं, तुम जितनी भी ज़्यादा बातें क्यों ना कर लो तयंग, तुम मेरे ऊपर चिल्लाओ, मेरे साथ तुम्हारी सारे रिश्ता को तोड़ दो, पर तुम्हें शादी उस बॉय से ही करना होगा। तब ये सुनकर तयंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, आई हेट यू डैड। तब तयंग के डैड कहते हैं, ओके ओके आप जाओ। तब ये सुनकर तयंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी रूम की तरफ चला जाता है। तब तयंग के डैड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा बॉय है जो तुम्हें अपनी फ्रेंड के पास देना चाहता है और तुम्हें सिर्फ यूज़ करना चाहता है अपने बेड पर। मैं ऐसे कैसे होने दे सकती हूँ एक डैड होते हुए? और ये कहकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक जो खुद भी शौक था, आज सुबह वो अपनी शॉप में फ्लावर बेच रहा था। तब अचानक से एक रिच मैन आकर जंगकुक को कुछ व्हाइट रोज के बारे में पूछ रहा था कि वो मिलेगा या फिर नहीं। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्यार से और पोलाइटली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर मिलेगा, आपको कितना चाहिए? तब ये सुनकर और रिच मैन स्माइल करते हुए कहता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ तुम मुझे 20 दे दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, आप इस बुके को किसे देंगे ताकि मैं इसकी हिसाब से बना पाऊँ? तब ये सुनकर मिस्टर किम कहता है, मैं मेरी वाइफ के लिए लेना चाहती हूँ। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहते हैं, अगर आप अपनी वाइफ को देना चाहते हैं तो फिर आपको वाइट नहीं बल्कि रेड लेना चाहिए और उसके साथ मिक्स करके कुछ येलो रोज और उसके साथ कुछ ट्यूलिप अगर मिलाकर मैं एक बुके बना दूंगी तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। और रेड रोज़ हमेशा लव के लिए है और उसके साथ येलो रोज़ हमेशा फ्रेंड के लिए है। तो फिर आप दोनों लव के साथ फ्रेंड बनकर एक दूसरे के साथ देंगे और उसके साथ जो ट्यूलिप है वो हमेशा परफेक्ट पर्सन के लिए है। तो फिर आप अनजाने में ही अपनी वाइफ के साथ अपने दिल की बातें भी कह सकते हैं। तब ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है जंगकुक से और कहता है, पर मेरी वाइफ को व्हाइट रोज़ पसंद है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ओके ठीक है, आप जैसा चाहते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही सजेस्ट कर रहा था। तब ये सुनकर मिस्टर किम थोड़ा सा सोचने लगता है और कहता है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम मुझे सारे रोज़ मिलाकर तुम जिस तरह की एक बुके बना सकते हो बना दो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर 20 फ्लावर ही होना चाहिए क्योंकि वो इससे ज़्यादा फ्लावर पसंद नहीं करता है। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहता है ओके। और ये कहकर जंगकुक एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके बना देता है और उसके बाद मिस्टर किम को दे देता है। तब मिस्टर किम स्माइल करता है और जंगकुक को मनी पे करता है। फिर जंगकुक मिस्टर किम को 90 डिग्री झुककर कहता है, थैंक यू सो मच, और अगर आपको फिर से कोई फ्लावर की ज़रूरत हुआ तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम स्माइल करता है और मिस्टर किम स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही कुछ मंथ बीत गया था। मिस्टर किम हमेशा ही
जंगकुक की शॉप में आता था और जंगकुक जब मिस्टर किम के नाम को भी जान गया था और उसके साथ थोड़ा सा क्लोज भी हो गया था। और जंगकुक हमेशा मिस्टर किम को डिफरेंट फ्लावर सजेस्ट करता है और हमेशा ही मिस्टर किम जंगकुक से इम्प्रेस हो जाता है कि उसे इतनी कुछ कैसे पता। मिस्टर किम आज भी जंगकुक से फ्लावर लेने के लिए आया था। तब जंगकुक मिस्टर किम को कहता है, आज आपको कौन सी फ्लावर चाहिए? तब मिस्टर किम कहता है, तुम मुझे मेरे सन के लिए कुछ फ्लावर दे दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मैं क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। तब तुरंत जंगकुक कहता है, ओके शायद ये प्राइवेट हो जाएगा, पर मैं पहले उसके बिहेवियर को जानना चाहूँगी ताकि मुझे पता चले उसे कौन सी फ्लावर पसंद आएगा। तब तुरंत मिस्टर किम हम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, वो क्या फेमिनी टाइप का है? तब मिस्टर किम तुरंत कहता है, हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तब जंगकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहता है, ठीक है मैं समझ गया कि उसे कौन सी फ्लावर पसंद आएगा। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तुरंत जाकर एक फ्लावर बुके बनाकर लेकर आता है, जिसमें व्हाइट लिली, रेड कॉर्नरस्टोन और गार्डिलियंस फ्लावर था, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तब मिस्टर किम जंगकुक के हाथ में फ्लावर की बुके देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि व्हाइट लिली उसके साथ पिंक गार्डिलियंस और रेड कॉर्नरस्टोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ये रहा आपकी बुके। तब मिस्टर किम स्माइल करता है और कहते, थैंक यू सो मच जंगकुक, तुम सच में हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर देते हो। तुम इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे लोगों के बारे में जान पाते हो कि उसे कौन सी फ्लावर पसंद आएगा, जिससे उसकी मूड एकदम ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक कहता है, मुझे ज़्यादा किसी के बारे में पता नहीं है, मैं सिर्फ गेस करती हूँ और मुझे लगता है ये उसे पसंद आएगा। मुझे नहीं पता पर मैं गेस कर सकती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहते हैं, पर तुम मुझे कभी भी अपसेट नहीं किया हो। तुम्हारी हर एक बुके मुझे हमेशा सेव कर दिया है मेरी वाइफ के हाथ से मार खाने से। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, पर ये अच्छा है, फाइट करना भी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल होता है। तब मिस्टर किम कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। तब जंगकुक कहता है, ओके आई थिंक आप लेट हो जाएंगे, आपको जल्दी से जाना चाहिए। तब मिस्टर किम कहता है, नहीं मेरे पास टाइम है, तुम क्या मेरे साथ थोड़ा सा बातें कर सकते हो? तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं। तब मिस्टर किम जंगकुक के साथ थोड़ा सा बातें करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो लोग कैजुअली बातें कर रहा था, पर मिस्टर किम जंगकुक को अचानक से कहता है, जंगकुक तुम तो सिंगल हो ना? तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ मैं सिंगल हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, और तुम अपनी स्टडी को कंप्लीट किया हो? तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं अभी भी कंप्लीट नहीं किया हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम शॉक हो जाता है कि जंगकुक अपनी स्टडी और ये सब कुछ कैसे संभाल लेता है, क्योंकि उसे जंगकुक की फैमिली के बारे में भी पता है, जो ज़्यादा ठीक ठाक से सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। तब मिस्टर किम जंगकुक को कहता है, तुम सब कुछ इतने ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कैसे संभाल लेते हो? तब जंगकुक कहता है, बस ऐसे ही हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तब मिस्टर किम कहता है, जंगकुक तुम क्या मुझे एक हेल्प कर सकते हो? तब जंगकुक तुरंत कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करना चाहूँगी। तब मिस्टर किम कहता है, प्लीज़ मेरी सन से शादी करो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या आप क्या कह रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, आप इस तरह की बातें। तभी मिस्टर किम जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, प्लीज़ सिर्फ उससे शादी करो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूँगी, अगर तुम एक बेटर लाइफ चाहते हो इससे मैं तब भी दे दूँगी, पर उससे शादी करो, तुम एक गुड पर्सन हो प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और फिर से कहता है, आई एम सॉरी पर मैं ऐसे ही शादी नहीं कर सकती हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, मेरी सन खतरे में है, उसकी बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा बैड है और उसे किसी और के पास बेच देना चाहता है और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, प्लीज़ उससे शादी करो। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, आप एक रिच मैन हैं और मैं एक पुअर मैन हूँ,
मैं उसे कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगी। आपको समझना होगा, आप अपने सन की खुद के लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मिस्टर किम कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ। अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम करे तो फिर तुम मुझे बोल देना, और अगर तुम एक अच्छा लाइफ चाहते हो तो फिर मैं दे सकती हूँ, वो भी कभी भी, जिस टाइम पर तुम मुझसे मांगोगे। मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, पर प्लीज़ जंगकुक सिर्फ उससे शादी करो। प्लीज़, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं इस सबको सोते हुए नहीं देख सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है। तब मिस्टर किम कहता है, तुम अपनी फैमिली के साथ बातें करो प्लीज़। तब जंगकुक कहता है, ओके, मैं बातें करूँगी। तब मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, थैंक यू सो मच जंगकुक। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो कैसे सारी बातें अपने पेरेंट्स को कह सकता है, वो सिर्फ थर्ड ईयर में है। तब मिस्टर किम कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बातें करूँगी, ओके, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है और मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है। और फाइनली जाकर जंगकुक के पेरेंट्स राजी हो जाता है जंगकुक और तांग की शादी से। और इस वजह से जंगकुक पूरी तरह से शॉक था कि उसके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लिया है। और जंगकुक सोच रहा था वो एक पर्सन की अब कैसे देखभाल उठाएगा। और एक रेसमैन की सच में ये जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड टैक्स की तरह लग रहा था कि वो शायद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो कभी भी तांग को संभाल नहीं पाएगा क्योंकि उसे सिर्फ उसकी नेम ही पता है। जंगकुक ये सब कुछ याद करके थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके साथ वो घबरा भी रहा था। पर उसे अचानक से मिस्टर किम की कॉल आता है। तब जंगकुक जल्दी से कॉल को उठा लेता है और कहता है, हेलो, क्या हुआ है। तब मिस्टर किम दूसरी साइड से कहता है, जंगकुक, मैं असल में कह रहा था कि शादी जल्दी हो जाना चाहिए और मैं चाहती हूँ 2 दिन बाद ही तुम दोनों की शादी होगा। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, क्या इतनी ज़्यादा जल्दी। तब मिस्टर किम कहता है, मैं तुम्हारी पेरेंट्स के साथ बातें कर चुका हूँ और वो लोग राजी हैं, सिर्फ तुम्हें शादी के लिए रेडी होना होगा और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, ओके। तब मिस्टर किम स्माइल करते हुए कहता है, ज़्यादा नर्वस मत हो, और अगर मेरे सन तुम्हारे साथ ज़्यादा बदतमीजी बनने की ट्राई किया तो फिर मुझे सीधा कॉल कर देना, मैं जानती हूँ उसे किस तरह से संभालना है। तब जंगकुक फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक मिस्टर किम के साथ बातें करता है। पर जंगकुक पहले की तरह बातें नहीं कर पा रहा था। वो हर वक्त सिर्फ मिस्टर किम के क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। फिर मिस्टर किम बातें करने के बाद कॉल को कट कर देता है और जंगकुक जो जगह अपने बेड पर लेट जाता है और वो बेड पर लेटते हुए सीलिंग की तरफ देखने लगता है और उस पर करते हुए कहता है, आई होप कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मना लोगे। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है कि फाइनली वो भी शादी करने वाला है, पर शायद उसके हस्बैंड उसे एक्सेप्ट कर ले। और ये सोचकर ही जंगकुक सो जाता है। और दूसरी तरफ तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था उसके डैड के डिसीजन से। और तंग अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बोल देता है। तब तंग के बॉयफ्रेंड पूरी तरह से शॉक था और वो शॉक होते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में एक बॉय से शादी करने वाले हो, वो भी एक पुअर बॉय से, लाइक सीरियसली। तब तंग कहता है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। तब तुरंत तंग के बॉयफ्रेंड कहता है, तो फिर मेरे पास आ जाओ, चलो भाग जाते हैं हम। तब तंग कहता है, पर मैं अगर भाग कर जाऊँगी तो फिर मेरी डैड मुझे पकड़ लेगा क्योंकि वो हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रखता है। तब ये सुनकर तंग के बॉयफ्रेंड अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर तंग को सॉफ्टली कहता है, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास अब जितनी भी ज़्यादा मनी है और ज्वेलरीज है उसे लेकर जल्दी से घर के पीछे की तरफ आ जाओ, और उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर लेकर जल्दी से चले जाऊंगी और हम दोनों को कोई भी पकड़ नहीं पाएगा और हम दोनों एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करेंगे। तब तंग सैड होते हुए कहते हैं, पर मेरी डैड मेरी सारे मनी, मेरी कार्ड सब कुछ लेकर चला गया है, वो भी फुल 1 मंथ पहले, और मैं अब जो भी सारा मनी को वेस्ट कर रहा था वो सब कुछ लिमिट के साथ था। तब तंग की बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने बालों को टाइटली ग्रैब कर लेता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, ओके ओके, तो हमारे पास ज्वेलरीज तो है ना, गुच्ची का और भी कुछ ब्रांड का जैसे सेलिन। तब यह सुनकर तंग तुरंत कहता है, मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी डैड लेकर गया है।
तब ये सुनकर तंग के बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और भी ज़्यादा, और गुस्से में कहता है तुम्हारी डैड तुमसे सब कुछ कैसे छीन कर लेकर चाहता है, तुम एक एडल्ट बॉय हो, तुम जो चाहते हो तुम वो सब कुछ कर सकते हो, तो फिर क्यों नहीं करते हो। तब तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है तुम इस तरह से मेरे ऊपर अपनी नाराज़गी नहीं दिखा सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो। मैं मेरी डैड की बातों को फॉलो करती हूँ क्योंकि मेरी डैड मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ वो लोग मेरे ऊपर नाराज़ हो जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंग्री बनने के बाद और भी ज़्यादा बैड हो जाता है। तब ये सुनकर तंग की बॉयफ्रेंड एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर कहता है ठीक है तुम्हारी डैड क्या बोला है। तब तंग कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये बोला है कि अगर मैं उस बॉय से शादी करूँगी तो फिर मेरी डैड मुझे इस घर से निकाल देगा और मैं कभी भी कुछ भी नहीं पाऊंगी, और ऑलरेडी मेरे साथ ऐसा ही ट्रेड हो रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अब एक पुअर मैन की तरह लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, घर की खाना खाना, बाहर मत जाना, सब कुछ मेरे पास सिर्फ मेरी फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं है। तब ये सुनकर तंग के बॉयफ्रेंड इरिटेट होते हुए कहता है ओके तंग भाई मुझे थोड़ा सा काम है। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहता है क्यों, तुम क्या मेरे साथ बातें नहीं करना चाहते हो, तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो। तब तंग की बॉयफ्रेंड कहता है आई एम सॉरी तंग पर मुझे सोचना होगा, और तुम्हारी डैड जबकि तुम्हें भागने नहीं दे सकते तो फिर मेरे पास एक प्लान है, तुम एक काम करो उस बॉय से शादी कर लो और उसके बाद हम लोग मिलेंगे, हम लोग पहले की तरह ही रहेंगे, और उसके बाद जब 6 मंथ हो जाएगा तुम उस बॉय को डिवोर्स दे देना, तो फिर तुम दोनों प्रॉपर तरीके से अलग हो जाओगे, और जब तुम दोनों अलग हो जाओगे तब तुम अपने डैड की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अपने राइट को मांग सकते हो, और तुम्हारे राइट्स को तुम्हारे डैड को ज़रूर मानना होगा, और तब तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो फिर वो तुमसे कोई भी शेयर नहीं मांग पाएगा, तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तब ये सुनकर तुम थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं मैं प्रॉपर्टी का क्या करूँगी। तब तंग के बॉयफ्रेंड कहते हैं ये हमारे लिए नहीं हमारे फ्यूचर चाइल्ड के लिए होगा। तब ये सुनकर तंग कहते हैं ओके मुझे तुम्हारी प्लान समझ में आ गया है, पर मैं सच में उस पुअर बॉय से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब तंग के बॉयफ्रेंड कहते हैं इट्स जस्ट एक्टिंग, तुम्हें सच में उसके साथ हस्बैंड वाइफ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसके हस्बैंड बनकर एक्टिंग करोगे और कुछ भी ना करो तुम, ठीक है। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बॉयफ्रेंड उसे बहुत कुछ समझाने लगता है, जिससे हर वक्त तंग हाँ कह रहा था और सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के दिन जंगकुक और तंग एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तंग जंगकुक को अपनी कोल लुक दे रहा था। तब जंगकुक नर्वस फील कर रहा था, वो बोल नहीं सकता है वो कैसा फील कर रहा था। तब मिस्टर किम जंगकुक और तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है अब तुम दोनों एक दूसरे के आइस में अगर बातें करना बंद करोगे तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम दोनों प्रेस की तरफ भी ध्यान दो। तब प्रेस कहते तो फिर शादी स्टार्ट करें। तब तंग हम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग अपने मन में कहता है ये बॉय इस तरह की बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे खुद मेरी वाइफ बनेगा, और ऐसा ही बिहेव कर रहा है जैसे ये मेरी बॉटम बनेगा। लाइक सीरियसली इस तरह की बिहेव कैसे कर सकता है। एनीवे मुझे फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी प्लान पर फोकस करना चाहिए, और 6 मंथ उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी और मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। प्लीज़ जो तंग को कहता है मिस्टर किम तंग तुम क्या जियोन जंगकुक को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। तब तंग क्या कहेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो आंसर करेगा या तो नहीं, वो थोड़ा सा नर्वस था। तब प्रेस फिर से कहता है मिस्टर किम तंग तुम क्या जियोन जंगकुक को अपने एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ हर वक्त रहोगे, उसकी हैप्पीनेस उसके दुख में हर टाइम पर उसे सपोर्ट करोगे। तब तंग सोली कहता है हाँ मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। तब ये सुनकर प्रिंस स्माइल करता है। फिर प्रिंस जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है तुम क्या उसे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो, और तुम क्या उसकी हर एक विश उसकी हर एक हैप्पीनेस उसके दुख पर उसके हर एक टाइम पर उसके साथ रहोगे, उसे कभी भी रोने नहीं दोगे, तुम क्या ये प्रॉमिस लोगे। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं सिर्फ प्रॉमिस नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उसे होल लाइफ तक मेरे साथ हैप्पी रखना चाहती हूँ, और मैं ये श्योर करूँगी कि वो हमेशा मेरे साथ हैप्पी रहेगा। मैं किम तंग को मेरी हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ, सिर्फ हस्बैंड नहीं मेरी
सोल भी एक्सेप्ट करती हो। तब ये सुनकर तंग की हार्ट बीट पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब प्रिंस ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बाकी सब लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था जंगकुक की बातों से। फिर प्रिंस कहता है तो फिर अब तुम दोनों रिंग्स को बदल सकते हो। तब जंगकुक तंग की मैरिज फिंगर में रिंग को पहना देता है और तंग खुद भी जंगकुक को रिंग पहना देता है। और उसके बाद प्रिंस कहता है अब तुम दोनों एक दूसरे को किस करके शादी को यहाँ पर लॉक कर सकते हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेता है। तब तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था कि जंगकुक सच में अब उसकी लिप्स पर एक किस करेगा। तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास सॉफ्टली खींच लेता है। तब तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। तब जंगकुक जब सोले सोले तंग की तरफ झुकने लगता है तब तंग जंगकुक के सिर पर अपने हाथ को रख देता है जैसे वो घबरा रहा है कि जंगकुक उसे किस ना करे। तब तंग की आइस की तरफ जंगकुक देखता है जो घबरा रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। जंगकुक शुरुआत से ही तंग की फेस की तरफ देख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जंगकुक खुद को कितनी ज़्यादा लकी फील कर रहा था वो बोल भी नहीं सकता है। शायद जंगकुक के लिए यही उसकी फर्स्ट लव था क्योंकि जंगकुक फर्स्ट टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा लकी फील कर रहा था खुद को। उसकी हार्ट बीट फर्स्ट था और वो श्योर होकर कह सकता है वो अभी से तंग की प्यार में है। फिर जंगकुक एक स्माइल करते हुए तंग की फोrehead पर किस करता है और उसकी फेस को रफ करते हुए कहता है मैं कभी भी तुम्हें कोई भी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगी, मुझसे डरना मत, अब से हम दोनों हस्बैंड हैं। तब ये सुनकर तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है। फिर मिस्टर किम कहता है तो फिर अब फाइनली मेरी सन शादी कर ही लिया है, अब मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तब मिस्टर किम की बातों को सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और सोले सोले तंग के विश के से अपने हाथ को हटा लेता है। तब सब लोग आकर जंगकुक और तंग को कांग्रेस विश करने लगता है। रात के टाइम पर जंगकुक तंग को लेकर अपनी पेरेंट्स के घर में चला गया था जहाँ पर जंगकुक और तंग आज के लिए रहने वाला था। और उसके बाद जंगकुक जो फ्लावर शॉप के पास अपने स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है वहाँ पर वो लोग जाने वाला था। तब तंग को जंगकुक की मॉम जंगकुक के रूम में लेकर जाता है। तब तंग सब कुछ आसपास देख रहा था, उसे सब कुछ पसंद नहीं था क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था। तब मिस्टर जॉन कहता है ये आज से तुम्हारा रूम है। तब ये सुनकर तंग मिस्टर जॉन को आंसर करना चाहता था पर वो मिस्टर जॉन को हार्ट नहीं करना चाहता है, इसी वजह से तंग सिर्फ हाँ कह देता है। फिर मिस्टर जॉन कहता है ओके मैं जा रही हूँ, जंगकुक अभी आ जाएगा। और ये कहकर मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए वो से चला जाता है। तब जंगकुक के रूम को तंग आसपास घूमने लगता है। तब तंग इसे देखकर अपने मन में कहता है इतनी ज़्यादा स्मॉल रूम में मैं कैसे रहूँगी, मुझे क्या यहाँ पर ही रहना होगा। और ये सोचकर ही तंग बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगता है। और वो जब डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तब वो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब देखता है जंगकुक स्माइल कर रहा था और रूम के अंदर आ जाता है। तब तंग जंगकुक को देखकर घबराने लगता है। तब जंगकुक सॉफ्टली रूम के डोर को बंद करता है और तंग को कहता है तुम क्या घबरा रहे हो, घबराओ मत मुझसे। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यो मिस्टर, एक बात मैं तुम्हें कान खोलकर बोल दूँ कि मेरे साथ तुम ज़्यादा बातें करने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है आई नो कि हमारी अरेंज मैरिज है पर मैम एक दिन ज़रूर तुम्हें मेरी फीलिंग को फील कराऊंगी और मैं श्योर हूँ कि तुम एक दिन मुझसे प्यार करोगे और हम दोनों एक दिन हैप्पीली रहेंगे। तब ये सुनकर तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं तुम एक मैड हो, मैं तुम्हारे साथ और हैप्पीली लाइक सीरियसली कभी भी नहीं रहूँगी, हम दोनों कभी भी एक साथ फिनिश नहीं होंगे, ये बात याद रखना। मेरी एक बॉयफ्रेंड है और मैं तुम जैसे सेल्फिश बॉय को जानते हो जो लोग सिर्फ मेरी मनी से प्यार करता है और इसी वजह से तुम मुझसे शादी क्या होना पर फिक्र मत करना, तुम्हें मैं कभी भी कुछ भी नहीं पाने दूंगी, फिक्र मत करना, कभी भी तुम मेरी डैड से कुछ भी नहीं पाओगे, यही बात याद रखना क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। तब
ये सुनकर तंग गुस्से से कहता है, तुम एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हो, पर तुम जानते हो मैं कभी भी तुम्हारी इस एक्टिंग में फंसने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहता है, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। तब और बाकी रही तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ मेरी प्यार में पड़ने के लिए, पर मैं ट्राई करूँगी कि तुम मेरे प्यार में पड़ो। तब तुम गुस्से से कहते हैं, मैं तुमसे सिर्फ हेट करती हूँ। हेट का मतलब जानते हो, सिर्फ नफरत करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहता है, मैं इस नफरत को प्यार में बदलने की ट्राई करूँगी। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूँगी और मैं तुम्हारी स्माइल की रीज़न बनना चाहती हूँ और मैं बना कर दिखाऊँगी। मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब तंग की थोड़ा सा रेड हो जाता है क्योंकि वो जंगकुक से जब से मिला है उसके बाद एक बार भी स्माइल नहीं किया है। तब जंगकुक कहता है, अगर सो जाओ जल्दी से सेंस करो। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से क्लोजेट के पास चला जाता है और तंग की जो क्लोथ था वो जल्दी से तंग को निकाल कर देते हुए कहता है, जल्दी से अपनी क्लोथ को सेंस करके आओ और जल्दी से सो जाओ, ठीक है। और ये कहकर जंगकुक रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग जंगकुक की यूज़ किया हुआ क्लोथ को ले लेता है और उसके बाद तंग बाथरूम की तरफ चला जाता है क्योंकि तंग की सारे नाइट ड्रेस से पसंद था तो फिर उसे प्रॉब्लम नहीं था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक फिर से वापस आ जाता है और जंगकुक आने के बाद खुद भी सेंस करने के लिए बाथरूम में चला जाता है और जंगकुक जल्दी से सेंस करके बाहर आ जाता है। फिर जंगकुक जल्दी से नीचे फ्लोर पर अपनी बिस्तर को पाड़ने लगता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जब देखता है तंग उसकी तरफ देख रहा था। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करो और मैं जानती हूँ हम लोगों को बेड शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी मेरे लिए फील नहीं रखते हो और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी ब्यूटीफुल हस्बैंड अनकंफर्टेबल फील करे। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर जंगकुक तुरंत नीचे फ्लोर पर एक पिलो लेते हुए और उसके बिस्तर को ठीक ठाक से पढ़कर जल्दी से और नीचे सो जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक फ्लोर पर किस तरह से सो रहा है, उसे क्या पेन नहीं हो रहा है। और तंग कॉन्फ्यूज होकर थोड़ी देर बाद जंगकुक को चेक करता है और वो देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था जैसे उसे कोई बात की केयर ही नहीं था। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, जो करना चाहता है वो कर सकता है। मैं इस पर्सन से सिर्फ हेट करती हूँ और नफरत के अलावा मैं इससे कुछ भी नहीं करती हूँ। और ये कहकर तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और उसके बाद तंग खुद भी पीसफुली सो जाता है और जंगकुक खुद भी जो पीसफुली सो रहा था। दूसरी तरफ तंग के बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तब तंग के बॉयफ्रेंड की फ्रेंड कहता है, तुम कब जाकर हम लोग को बॉय देने वाले हो। तब तंग के बॉयफ्रेंड कहता है, जल्द ही मैं उसे तुम लोगों को दे दूंगी, इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो। तब उसकी फ्रेंड कहता है, और तुम लोग यही सारी बातें कहकर हम लोगों से कितनी ज़्यादा मनी लोगे, बोलो। तब उनके बॉयफ्रेंड कहता है, सिर्फ मनी देते रहो क्योंकि तुम जानते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं कह सकती हूँ वो तुम्हारी बेड को पूरी तरह से ऑम कर देगा। तब ये सुनकर तंग के बॉयफ्रेंड की फ्रेंड अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, ये तो तुम सही कहा हो। तब वो सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। और ओम जो थोड़ा सा गुस्से में भी था कि वो कब जाकर तंग की टेस्ट ले पाएगा क्योंकि वो भी वेट कर रहा था, पर सबको सब मैच हो रहा था। पर वो फिक्र नहीं करता है क्योंकि वो जल्दी अपने प्लान को सक्सेस कर लेगा और उसके पास ऑलरेडी सारे प्लान पूरी तरह से रेडी है क्योंकि जंगकुक एक पॉड है तो फिर ये उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। और वो एक डांटी स्मेल के साथ कहता है, तुम पूरी तरह से फंस गए हो ताओंग, तुम अब किस तरह से इस डांटी गेम से निकल पाओगे। और एक हैकर वो इविल स्मेल देने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।